हमारे समय में गाड़ियां तो थी नहीं, बैलगाड़ी में, तो जिस गांव से निकलता उसकी समाज के आगे व्यक्ति उस पर चिल्लाते, चीखते और उसे काटने के लिए दौड़ते, बेचारा वो गाड़ी के नीचे छुप जाता। और वो ऐसे ऐसे जैसे तैसे उसने यात्रा करके वापस आया। तो जब यात्रा करके आते हैं ना घर पे, तो लोग बात कहे भैया यात्रा कैसी रही आपकी, कैसे करे आपने तीर्थ यात्रा। तो कुत्ता की समाज के भी आदमी आ गए, कहे भैया तुम्हारी यात्रा कैसी रही। तो बोले भैया हमारी यात्रा ऐसी रही कि हमारी सब समाज ने हमें ध्यान रखो, लेकिन जिते जिते हमारी समाज मिली उन्हें हमें बहुत चीतो, बहुत मारो काटो। तो यह समाज की व्यवस्था होती है, कहीं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। हो सकता है कि आपको कोई अच्छाई इसमें छुपी हो, तो इस पे हमें गौर करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानियां हैं, लेकिन एक बात जरूर गौर करने की आवश्यकता है कि समाज का कार्यक्रम या अन्य समाज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है एकता, अखंडता को कायम करना, लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। लोगों को जोड़ने का काम हमेशा किया जाना चाहिए। ऐसी मैं इस आयोजन समिति की ओर से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप इनसे ही सीखिए। अगर इस जनपद का किसी भी समाज का व्यक्ति हमारे मंत्री जी से खिन्न हो, एक भी व्यक्ति ये बता दे कि हमारे मंत्री जी ऐसे हैं, इनसे आप सीखने की आवश्यकता है। हमारे मंत्री जी इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके पास पहुंच जाता है। जैसे हम लोग यहाँ बानपुर के लिए गए, तो मंत्री जी ने शहर से एक यहाँ पर धर्मशाला दी है और धर्मशाला का उद्घाटन भी आज किया जाना है, तो इसके लिए भी हमें तैयारी करना है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच हमारे युवा भाई साहब, सबसे पहले तो लक्ष्मण भगवान के चरणों में शीश नमन। और आज इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत जी, श्रीमती दीपमाला कुशवाहा जी, श्रीमती वंदना कुशवाहा जी, और भी हमारी दीदियाँ बैठी हैं, उनका नाम नहीं जानते, आदरणीय आशीष भाई साहब, हृदय भाई साहब, मनोज भाई साहब, राजा साहब, सहारमन सिंह जी, नीलू भाई साहब, और सम्मानित किया था। तो बाद में लोग भाई क्या सोच रहे होंगे वहाँ पे, कैसे ये लोग भगवान की जयंती निकाल के गए, पूरा रोड थूक दिया। तो ये सब बहुत जरूरी है भाई, शिक्षा की और नशा की तो कहना ही नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि छोड़ना ही है वो तो। और शिक्षा की मेरे महोदय सभी लोग सुबह से बैठे हुए हैं, बहुत इंतजार शोभा यात्रा का भी है। और जिस जोशीले तरीके से अभी यहाँ भाषण हो रहे थे, उसी जोशीले तरीके से सभी माताओं बहनों से और सभी भाइयों युवाओं से अनुरोध है कि दोनों हाथ उठा के लवकुश भगवान के जयकारे लगाएं। बोले लवकुश भगवान की। बानपुर से बाहर आवाज नहीं, शायद रोड तक ना पहुंची हो आवाज। बोले लवकुश भगवान की, बोले लवकुश भगवान की जय जय श्री राम। धन्यवाद। सर्वप्रथम कुशवाहा समाज, सर्व समाज के आराध्य देव भगवान लवकुश के चरणों में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री योगी जी और केशव जी के लाडले आदरणीय मनोहर लाल पंत, मन्नू गोरी जी, और अभिभावक के रूप में विराजमान हमारी राजनीतिक गुरु कहें, हमारी दीदी दीपमाला कुशवाहा जी। हम आपको बता दें कि दीदी हमारा भाषण और समझाओ, पहले हमारा भाषण समझ के जाने हैं। देखो आपने अगर हमें बोलना सिखाया है तो हमारे भाषण भी आप भाषण के आपके सामने हम बोल नहीं सकते हैं, हमारे सुन के आपको जाना पड़ेगा। शायद दीदी आपको ध्यान होगा जब यहाँ जैन मंदिर में चोरी हुई थी, जब हम बहुत छोटे थे, जो बड़ी बड़ी मूछें हैं, शायद उस समय में मूछें भी नहीं आई थी, तब से हमें दीदी का सानिध्य मिला और हमने दीदी से ही संघर्ष करना सीखा कि किस तरीके से अपने समाज के लिए लड़ा जाता है, किस तरीके से। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
और दीदी समाजवादी पार्टी में नेता थी, लेकिन दीदी उस समय समाजवादी पार्टी की नेता होते हुए अपनी सरकार से लड़ गई थी, अपनी समाज के लिए सरकार से लड़ गई थी। उन्होंने अपने परिवार को पहले माना था, फिर सरकार को माना था। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं जो सरकार में रहते हुए सरकार के विरोध में चले जाए। ऐसे दीदी को हम चरणों में प्रणाम करते हैं और ऐसे हम चाहते हैं कि दीदी, विधानसभा तो हम लोगों की है, लोकसभा में आप हमारा नेतृत्व कर दें तो निश्चित ही हम लोग दिल्ली पहुंचने का काम कर सकेंगे और हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी हमारी दीदी हमारे जिला पंचायत के साथी नहीं, अभिभावक बड़े भाई, इन्होंने हमें वो 20 से 25 दिन का समय कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है, वो चलना सिखाया। ऐसे हमारे आशीष रावत जी आदरणीय सफल संचालन कर रहे आदरणीय वकील साहब, जो हमें डांटते भी हैं और हर प्रकार से सुधारते भी हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे हमारे रतिराम वकील साहब, आदरणीय हरप्रसाद जी, आदरणीय आनंद जी, प्यारेलाल वकील साहब, आदरणीय बड़े भाई गिरधारी जी, नीलू कुशवाहा जी, दादाजी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे बड़े भाई साहेब जी, सम्मानित मंच, जिनके हम नाम नहीं ले पाए उनसे हम क्षमा चाहते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को माताओं बहनों को चरण वंदन करते हैं और युवा साथियों को प्रणाम करते हैं। अभी हमारे रामू भाई ने शिक्षा के लिए बताया, तो हम आपको बता दें कि अब हमारी समाज ना तो शिक्षा में पीछे है, ना हमारी समाज राजनीति में पीछे है और ना ही हमारी समाज आर्थिक रूप से पीछे है। हम लोग हर चीज से आगे बढ़ चुके हैं और ये कारवा जो बढ़ रहा है ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। हमारी मातृशक्ति ने दिखा दिया है, हमारे युवा साथियों ने दिखा दिया है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने दिखा दिया है, हम किसी भी तरह से किसी से पीछे नहीं है। और हम आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर ललितपुर में हमने विधायक बनाया है तो कहते हैं कि जिला पंचायत सदस्य आधे विधायक के बराबर होता है, तो मेहरौनी विधानसभा में 2 जिला पंचायत सदस्य हैं तो वहां भी पूरा एक विधायक बनाने का काम आप लोगों ने कर दिया है और मंत्री जी बैठे हैं, हम लोगों को सानिध्य मिलता रहता है। हम आपको बताएं कि आप लोगों ने जैसे ही यहाँ धर्मशाला की मांग की तो मंत्री जी ने जगह के हिसाब से बहुत अच्छी धर्मशाला दी। अगर यहाँ जगह बड़ी होती तो हम आपको बताते हैं कि मंत्री 10 लाख नहीं, हम लोग 20 लाख ले लेते और शायद मंत्री जी अभी और भी पैसा हम लोगों को दूसरी मंजिल के लिए दे दें, तो अभी दूसरी मंजिल के लिए भी आपको पैसा मिलेगा। और आपको हम बताएं कि अभी 2-3 दिन से हमारा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसलिए बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, हर बार हम लोग आते हैं, हर बार कई बातें बोलते हैं और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी समाज के लोग उन बातों को नहीं सुनते हैं। हमारी समाज के लोग लवकुश का जो चरित्र है उस चरित्र को हमारी युवाओं ने भी अपने अंदर अपनाया है और हमारी माताओं बहनों ने भी सीता माँ के जैसे चरित्र को अपने अंदर अपनाया है। हमारी माताएं मातृशक्ति हो सकती है कि हमारी माताएं मैंने सुबह 4 बजे उठती हैं, 4 बजे उठने के बाद घर की साफ सफाई करती हैं, भोजन की व्यवस्था करती हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम करती हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल, इसमें सब लोगों ने हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किया।